सामाजिक जीवन को समझने के लिए हमें जिन विषयों की जरूरत पड़ती है उनमें समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों का विशेष स्थान है। ये दोनों विषय अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र समाज और सामाजिक जीवन के अध्ययन पर केंद्रित है, जबकि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार और सत्ता से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देता है। लेकिन जब हम सामाजिक जीवन को करीब से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति सामाजिक संरचना से अलग नहीं हो सकती और समाजशास्त्र भी राजनीतिक तंत्र से अछूता नहीं रह सकता। दोनों विषय आपस में इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि कई बार इनके अध्ययन में एक दूसरे के विचारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं को अपनाया गया है। इस पारस्परिक संबंध ने एक नए अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक समाजशास्त्र को जन्म दिया, जिसने समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच सेतु का कार्य किया है। यह केवल सत्ता के वितरण या सरकारी नीतियों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखता है कि समाज के विभिन्न समूह और संस्थाएं किस प्रकार सत्ता को प्रभावित करती हैं और राजनीति से समाज किस प्रकार प्रभावित होता है। राजनीति विज्ञान की बात करें तो यह मुख्य रूप से राज्य सरकार और उनके संचालन से जुड़ा हुआ है। राजनीति को कई तरह से परिभाषित किया गया है। कुछ इसे सरकार की कला कहते हैं तो कुछ इसे सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया मानते हैं। राजनीति केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर स्तर पर मौजूद होती है, परिवारों से लेकर कार्यालयों तक, गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक। राजनीति का मूल उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना, संसाधनों का न्यायोचित वितरण करना और संघर्षों का समाधान निकालना है। इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राजनीति केवल नेताओं और नीतियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक समूहों की मान्यताओं, मूल्यों और विचारधाराओं से भी संचालित होती है। इतिहास में झांके तो प्राचीन यूनान में राजनीति शब्द का उपयोग सबसे पहले हुआ। यह शब्द पोलिस से निकला है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। उस समय यूनान वे स्वतंत्र नगर राज्य हुआ करते थे और राजनीति का अध्ययन इन नगर राज्यों के प्रशासन और उनके नागरिकों की भूमिकाओं को लेकर किया जाता था। धीरे धीरे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता गया और इसमें सरकारों, संस्थानों और सत्ता के स्रोतों का अध्ययन शामिल हो गया। परंतु यह अध्ययन अधूरा होता यदि समाजशास्त्र ने इसमें हस्तक्षेप न किया होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकार कोई नीति लागू करती है तो उसका प्रभाव समाज के विभिन्न तबकों पर अलग अलग पड़ता है। यह प्रभाव सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, भाषा, वर्ग आदि कारकों से निर्धारित होता है। इसीलिए राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र से कई विचार और शोध पद्धतियां ग्रहण की, जिससे सत्ता और समाज के संबंध को बेहतर समझा जा सके। समय के साथ राजनीति विज्ञान की परिभाषा और अध्ययन का तरीका भी बदला है। पहले यह मुख्य रूप से सरकार और सत्ता के अध्ययन तक सीमित था, लेकिन सन 1900 के मध्य में इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसने राजनीति विज्ञान को मानव व्यवहार और निर्णय प्रक्रियाओं की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। अब केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि यह भी देखा जाने लगा कि लोग राजनीति को कैसे समझते हैं, वे किस तरह से राजनीतिक निर्णय लेते हैं और उनका सामाजिक पृष्ठभूमि किस प्रकार उनके राजनीतिक झुकाव को प्रभावित करता है। इसके अलावा सन 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण और नई प्रौद्योगिकियों ने राजनीति को और अधिक जटिल बना दिया। अब राजनीति केवल राज्य के स्तर पर नहीं रह गई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कॉरपोरेट घरानों और सामाजिक आंदोलनों तक फैल गई। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के गहरे संबंधों के कारण कई महत्वपूर्ण शोध हुए हैं, जिन्होंने हमारी समझ को नई दिशा दी है। समाज में सत्ता किस तरह वितरित होती है, इसे समझने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैक्स वेबर ने सत्ता को सामाजिक संबंधों का अभिन्न अंग माना, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसे वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखा। मार्क्स का मानना था कि सत्ता का नियंत्रण उन लोगों के पास होता है जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं। वहीं एंटोनियो ग्राम्शी ने सत्ता को केवल दमन और नियंत्रण तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे सांस्कृतिक सहमति और विचारधारा से जोड़कर देखा। उनके अनुसार शासक वर्ग केवल कानून और बल के माध्यम से शासन नहीं करता, बल्कि वह समाज के सांस्कृतिक और वैचारिक ताने बाने पर भी नियंत्रण रखता है। राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन के दायरे को और अधिक बढ़ाते हुए सामाजिक समूहों, संस्थानों और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया है। उदाहरण के लिए जाति आधारित राजनीति को ही ले। भारत में जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन यह राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। कई राजनीतिक दल जाति आधारित समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाते हैं। इसी तरह धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान भी राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। लेकिन क्या राजनीति केवल सामाजिक संरचना से प्रभावित होती है, या क्या यह समाज को भी बदल सकती है? क्या राजनीति केवल संसाधनों के वितरण और सत्ता के संघर्ष तक सीमित है, या ये किसी समाज के मूल्यों, विचारधारा और संस्कृति को भी बदल सकती है? लेकिन जवाब जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र स्नातक के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आप चाहें तो लिंक ओपन करके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको इन वीडियोस को खोजने में दिक्कत ना हो। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।
ये जानना बेहद जरूरी है कि राजनीति केवल सामाजिक संरचना से प्रभावित नहीं होती, बल्कि ये समाज को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक निर्णय शासन की नीतियां और सत्ता का स्वरूप समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। जब राजनीतिक विचारधाराएं बदलती हैं, तो वे समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों और परंपराओं को भी प्रभावित करती हैं। राजनीतिक दलों की रणनीतियां, सरकारों की नीतियां और कानून व्यवस्था समाज के विभिन्न तबकों के जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस आपसी संबंध ने राजनीतिक समाजशास्त्र की अवधारणा को जन्म दिया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल की तरह काम करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का उदय सन 1960 के दशक में हुआ, जब राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ा। इसने राजनीतिक अध्ययन को केवल संस्थाओं और सिद्धांतों तक सीमित न रखकर समाज के व्यापक ढांचे के भीतर देखा। राजनीतिक समाजशास्त्र यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे समाज की संरचना, समूहों के बीच संबंध, सामाजिक वर्ग और सांस्कृतिक मूल्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह केवल राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि वह उनके सामाजिक कारणों की भी पड़ताल करता है। यह राजनीतिक व्यवहार को केवल एक सत्ता संघर्ष के रूप में नहीं देखता, बल्कि यह जानने का प्रयास करता है कि किन सामाजिक कारणों से लोग राजनीति में भाग लेते हैं, उनकी राजनीतिक धारणाएं कैसे बनती हैं और वे किन कारकों से प्रभावित होते हैं। इस संदर्भ में राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीति का समाजशास्त्र दो अलग अलग अवधारणाएं। राजनीति का समाजशास्त्र केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थानों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति और समाज के बीच के संबंधों को गहराई से समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करें, तो राजनीति का समाजशास्त्र केवल यह देखेगा कि विभिन्न राजनीतिक दल कैसे कार्य करते हैं, उनकी संरचना क्या है और वे चुनाव कैसे लड़ते हैं। लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र इससे आगे बढ़कर यह भी देखेगा कि जाति, धर्म, क्षेत्रीयता और भाषा जैसी सामाजिक संरचनाएं इन राजनीतिक दलों को कैसे प्रभावित करती हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र में कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं आती हैं, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक पूंजी प्रमुख हैं। राजनीतिक संस्कृति किसी समाज के राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और परंपराओं को दर्शाती है। यह इस बात को स्पष्ट करती है कि कोई समाज राजनीति को कैसे देखता है, लोग राजनीति में कितनी भागीदारी करते हैं और वे किन राजनीतिक आदर्शों को महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में लोकतंत्र को एक प्रमुख राजनीतिक संस्कृति के रूप में देखा जाता है, जबकि कुछ अन्य देशों में अधिनायकवाद, तानाशाही की संस्कृति पाई जाती है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग राजनीतिक मूल्यों और परंपराओं को अपनाते हैं। यह प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। लोग अपने परिवार, विद्यालय, सहपाठियों, धार्मिक समूहों, समाचार माध्यमों और राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीति के बारे में। राजनीतिक समाजीकरण समाज के विभिन्न वर्गों में अलग अलग तरीके से होता है। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति राजनीतिक मुद्दों को अलग नजरिए से देख सकता है, जबकि एक शहरी नागरिक का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। राजनीतिक पूंजी एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था राजनीति में कितनी शक्ति और प्रभाव रखता है। इसे सामाजिक पूंजी से अलग माना जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से राजनीतिक प्रभाव, सत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। राजनीतिक पूंजी केवल संसाधनों और शक्ति के भौतिक रूप तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक नेटवर्क, प्रतिष्ठा और जनसमर्थन के रूप में भी मौजूद होती है। उदाहरण के लिए, एक नेता की लोकप्रियता और उसकी विश्वसनीयता उसकी राजनीतिक पूंजी को मजबूत बनाती है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के इस आपसी संबंध ने हमें यह समझने में मदद की है कि राजनीति केवल सत्ता के खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना और लोगों की सोच को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन ने इस बात को रेखांकित किया है कि राजनीति का समाजशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र केवल दो अलग अलग अध्ययन पद्धतियां नहीं हैं, बल्कि वे समाज और राजनीति को एक दूसरे से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या राजनीति केवल सरकार और सत्ता तक सीमित है या यह समाज के सभी स्तरों पर काम करती है? क्या राजनीति केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित है या इसका प्रभाव निजी जीवन में भी महसूस किया जाता है? राजनीति को केवल सरकार और सत्ता तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका प्रभाव समाज के हर स्तर पर दिखाई देता है। राजनीति केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह निजी जीवन में भी गहराई से समाई होती है। परिवार से लेकर कार्यस्थल तक, दोस्ती से लेकर सामुदायिक समूहों तक, हर जगह सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के वितरण के ताने बाने बुने जाते हैं। समाज में शक्ति का संतुलन, प्रभावशाली समूहों की भूमिका और सामाजिक संघर्षों का स्वरूप, ये सभी राजनीतिक प्रक्रिया का ही हिस्सा होते हैं।
इसीलिए राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच के संबंधों को समझना आवश्यक हो जाता है। राजनीति केवल शासकों और नीतियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज के सभी स्तरों पर कार्य करती है। राजनीतिक समाज शास्त्र इस विचार को स्पष्ट करता है कि सत्ता केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक संस्थानों में भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही लें। परिवार के भीतर कौन महत्वपूर्ण फैसले लेता है, कौन अधिक प्रभावशाली होता है, यह सत्ता और प्रभाव का ही एक रूप है जो राजनीति के व्यापक संदर्भ को दर्शाता है। इसी तरह कार्यस्थल में शक्ति संतुलन, समाज में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव तथा विभिन्न सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, ये सभी राजनीति के दायरे में आते हैं। समाज में सत्ता का संतुलन केवल राजनीतिक दलों और सरकारी संस्थानों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि यह समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच भी चलता रहता है। राजनीति का यह सामाजिक पक्ष हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ समूह अधिक प्रभावशाली होते हैं और क्यों कुछ समूहों को अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सामाजिक आंदोलनों को ही लें। इतिहास में कई सामाजिक आंदोलन ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर दलित अधिकार आंदोलन, महिला सशक्तिकरण से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक सभी ने राजनीति को नए आयाम दिए हैं। राजनीति केवल संसाधनों के वितरण और कानून बनाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज के मूल्यों, विचारधारा और संस्कृति को भी प्रभावित करती है। विचारधारा एक महत्वपूर्ण तत्व होती है जो राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित करती है। विभिन्न विचारधाराएं जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद समाज में किस प्रकार लागू होती हैं, यह भी एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, लेकिन सन 1990 के दशक में वैश्वीकरण और उदारीकरण के चलते आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव हुए। इन नीतियों का समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। राजनीतिक समाजशास्त्र यह भी देखता है कि समाज के विभिन्न समूह किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जाति आधारित राजनीति को ही लें। भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। कई राजनीतिक दल जाति आधारित समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाते हैं। इसी तरह धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता भी राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इसके अलावा आज के दौर में मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समाचार पत्रों, टेलीविजन और सोशल मीडिया ने राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। लोगों की राजनीतिक धारणाएं, उनके विचार और यहां तक कि उनके वोट देने का तरीका भी मीडिया से प्रभावित होता है। डिजिटल युग में राजनीतिक अभियानों, प्रचार और जनमत निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय रहें और अपने विचारों को जनता तक पहुंचाएं। राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन इस बात पर भी ध्यान देता है कि राजनीति किस प्रकार नए सामाजिक मुद्दों को जन्म देती है और कैसे सामाजिक बदलाव राजनीति को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि राजनीति का दायरा केवल राज्य और सरकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें मानवाधिकार, पर्यावरण, लैंगिक समानता, वैश्वीकरण, प्रवास और नई तकनीकों के प्रभाव जैसे विषय भी शामिल होते हैं। सत्ता और समाज के संबंधों को समझने के लिए हमें राजनीतिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों और विचारों को ध्यान में रखना होगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि राजनीति केवल सरकार बनाने और नीतियां लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है। राजनीति कैसे समाज को आकार देती है और समाज किस तरह राजनीति को प्रभावित करता है, यही वह प्रश्न है जिस पर राजनीतिक समाजशास्त्र हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।